माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड और सभी लोगों को सुबह की राम राम। आज मैं आपको जीवन की 11 परेशानियों के कारण और उनसे कैसे छुटकारा पाया जाएगा यह बताऊंगा और कुछ गुरु सूत्र दूंगा स्वास्थ्य के, और आप देखें और मजा आ जाएगा उन्हें सुनकर। जैसे कि अभी हमने एक दिन मंगल के बारे में बात की, एक दिन बुध के बारे में बात की, आज हम बृहस्पति के बारे में बात करेंगे, जिससे कि कुछ ग्रहों की वैज्ञानिकता को आप समझें और उनसे होने वाले प्रभावों को और उसकी गंभीरता को समझें, और सबसे ज्यादा ये समझें कि चुटकी बजाने से या कुछ ऐसे पहन लेने से ही नहीं बल्कि कुछ एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं ये ग्रह भीतर फल देता है, नहीं तो बहुत नुकसान करता है कोई भी खराब ग्रह। तो चलिए जानते हैं क्या है आज का खास विषय। 11 परेशानियों का कारण क्या है, 11 परेशानियों का निवारण क्या है, बृहस्पति किस प्रकार अच्छे फल देता है, कब बृहस्पति खराब फल देता है, क्या हम खुद को देखकर या अपने हाथ को देखकर पहचान सकते हैं कि बृहस्पति हमारा अच्छा है या नहीं। एक बात, किसी भी कुंडली में अगर एक बृहस्पति मजबूत स्थिति में आकर बैठ जाता है तो कुंडली की बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। लोग यहां तक कहते हैं कि प्रथम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति 1 लाख दोषों को दूर करता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 1 लाख दोष उस स्थिति में आकर बैठ जाता है, तो कुंडली की बहुत सारी परेशानियों को दूर करता है। लोग यहां तक कहते हैं कि प्रथम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति 1 लाख दोषों को दूर करता है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 1 लाख दोष होते हैं और ये उनको दूर करता है, लेकिन यह एक सिमली है जो ये प्रदर्शित करती है कि कितना महत्वपूर्ण है। ये हो सकता है अतिशयोक्ति अलंकार इसमें हो, लेकिन ये तय है कि बहुत सारी परेशानियों से बृहस्पति का मजबूत होकर बैठना बचा ले जाता है। कभी कभी तो जब सूर्य चंद्र भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाते और व्यक्ति की उन्नति नहीं हो पाती, तो बृहस्पति अकेले अपने दम पर ले जाता है ऊंचाइयों पर, और बिना बृहस्पति के मजबूत हुए कोई भी रिश्ता या ऊंचाइयां निभ नहीं सकती। ये आप ध्यान रखिएगा। आप पहुंच सकते हैं बाकी ग्रहों की मदद से, लेकिन स्टेबल तभी होंगे जब बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा। ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति इसी नाम के ग्रह के स्वामी माने जाते हैं और नवग्रहों में गिने जाते हैं। इन्हें गुरु और गुरुदेव भी कहा जाता है। इन्हें किसी भी ग्रह से अत्यधिक शुभ ग्रह माना जाता है। गुरु या बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में उच्च भाव में रहता है और मकर राशि में नीच बनता है। सूर्य, चंद्रमा और मंगल ग्रह बृहस्पति के लिए मित्र ग्रह हैं। बुध शत्रु माना जाता है और शनि तटस्थ है। बृहस्पति के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद होते हैं। गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश का तत्व माना गया है। गुरु को पिछले जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतानों से संबंधित विषयों के संतुलन का प्रतिनिधि माना जाता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति उच्च होता है वो मनुष्य जीवन में प्रगति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। मधुमेह का सीधा संबंध कुंडली के बृहस्पति से माना जाता है। पारंपरिक हिंदू ज्योतिष के अनुसार गुरु की पूजा अर्चना पेट को प्रभावित करने वाली बीमारियों से छुटकारा दिला सकती है। ज्योतिष में पीला रंग, स्वर्ण धातु, पीला पुखराज एवं पीला नीलम बृहस्पति से जोड़ा जाता है। बृहस्पति की दशा को विषमोत्तरी दशा कहते हैं, जो 16 वर्ष की होती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है बृहस्पति। अगर कमजोर है तो आपको ना ज्ञान मिलेगा, ना आपको गुरु मिलेंगे, ना आपको शिक्षक मिलेंगे। ये मिल भी गए तो चले जाएंगे। विवाह या तो होगा नहीं, या समय पर नहीं होगा, या होके टिक नहीं पाएगा। संतान मुश्किल से मिलेगी और होकर भी वह आपकी नहीं रहेगी। दोस्त आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके लिए वफादारी से खड़े नहीं होंगे, शिष्य आपके नहीं बनेंगे। स्वास्थ्य में लिवर जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोटीन और बाकी भोजन की चीजों को यही सिंथेसाइज करके भेजता है, और वही यदि डिस्टर्ब हो तो समझिए शरीर में कितने सारे रोग होंगे। इसलिए मैं आज आपको इन सभी परेशानियों और उनके निवारण के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि जब तक आप इसका उपाय नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं होगा। तो कुछ बहुत विशेष बातें जान लीजिएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी लाइफ में तभी आएगी।
फिलहाल मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल बताते हैं। मेष राशि, आज इधर उधर की बातें आपको ज्यादा प्रभावित करेंगी और समस्या यह है कि आप भावावेश में आकर किसी को अपनी कोई खास बात बता सकते हैं और वह इसका नाजायज फायदा उठाएगा। संतान की तरफ से थोड़ी चिंताएं आपको रहेंगी और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एक सावधानी, इस दिन गरिष्ठ भोजन नहीं करना है क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। उपाय क्या करेंगे? ओम ऐं सरस्वती नमः, इस मंत्र का जप करिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब अच्छा करेंगे। वृषभ राशि, आज प्रेम का अभाव दिख रहा है तथा लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध नहीं होंगे और घर में मनमुटाव भी हो सकता है। अधिक परिश्रम के बाद भी फल की प्राप्ति कम रहेगी। एक सावधानी, वाहनों से थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या करना है? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा नमस्तुते, इसका आप जब कीजिए। थोड़ी देर बैठिए अभी शांत भाव से, उसके बाद जुटिए अपने काम पर, सब ठीक होगा। मिथुन राशि, अपने प्रयत्नों से बाहर की चीजों में, संबंधों में सुधार होगा, बेहतर होगा। रूठे हुए लोगों को आज अपने प्रयत्नों से आप मना सकते हैं। यात्राओं से भी लाभ होगा और जनता से संबंधित कार्य आपके बनेंगे तथा कई लोगों से आप मिलेंगे। धन लाभ के योग हैं। आज आप बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। एक सावधानी, आज दादागिरी मत दिखाइएगा या दादीगिरी मत दिखाइएगा। सरल रहिएगा, सहज रहिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? सौंफ का सेवन करिए, कराइए, प्रभु साहब अच्छा करेंगे, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। बृहस्पति को प्रार्थना या भक्ति का स्वामी माना गया है। ये देवताओं के लिए प्रार्थना और बलि और हाविष्य के प्रमुख प्रदाता हैं। यहाँ बलि से अर्थ अनाज की बलि का, अजबली, अनाज की बलि का है। यह हम जो बात कर रहे हैं ये पशु बलि से नहीं है, इसका कोई लेना देना, ये गलत समझा जाता है। इस प्रकार बृहस्पति मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता कराते हैं। ये नवग्रहों के समूह के नायक भी माने जाते हैं और ये सप्ताह में बृहस्पतिवार के स्वामी माने जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके हाथ में बृहस्पति कहां होता है, कैसे बृहस्पति को अच्छा माना जाता है और किस बृहस्पति को खराब माना जाता है। बहुत गौर से देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ये बृहस्पति का जो हिस्सा है, अगर ये हिस्सा उठा हुआ, इसे कहते हैं बृहस्पति का पर्वत, माउंटेन ऑफ जुपिटर। तो ये हिस्सा यदि उठा हुआ है तब सब ठीक, अगर दबा हुआ है तब सब खराब, और बहुत ज्यादा उठा हुआ है तब ठीक होकर आप खुद उस चीज का खराब कर देंगे। अब इसमें अगर ये दबा हुआ है तो विशेष रूप से स्त्रियों के लिए बहुत खराब होता है। ऐसे स्त्रियों को या तो गृहस्थी मिलती नहीं है या उनकी गृहस्थी की गाड़ी खिंचती नहीं है। जिनका ये बिल्कुल बताशे की तरह ऊपर एकदम उठा हुआ होता है, काफी ऊंचाई तक उठा हुआ होता है और थोड़ा सा सख्त भी होता है, ऐसी स्त्रियां सब कुछ पाकर खुद ही के व्यवहार से सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। ऐसे पुरुष और स्त्रियों में जिनका ये बहुत उठा हुआ होता है, गजब का अहंकार होता है, वह बहुत योग्य होते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। उन्हें बहुत ज्ञान होता है लेकिन उनकी वाणी में वो अहंकार टपकता है और वो बातें यहीं से करते हैं, सारे गलत मैं सही, किसी को कुछ नहीं आता। हिंदुस्तान में सब ऐसा ही हो रहा है, भारत में तो सब ये, लेकिन मूलतः वही उनका अहंकार एक वक्त में उन्हें ले जाकर डुबो देता है और कहीं का नहीं छोड़ता। यहां पर एक चीज मैं और भी कहना चाहूंगा कि ये जीवन रेखा है, यहां से कुछ रेखाएं यहां पहुंच रही हैं अगर, और आपका ये पर्वत बहुत उठा हुआ है तो नेपोलियन जैसी या हिटलर जैसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति इतना प्रभुत्ववादी हो जाता है, इतना पोसेसिव हो जाता है, वह चीजों को अपने अख्तियार में रखना चाहता है, वह डिक्टेटोरियल हो जाता है। हाँ, और लोग मतलब दूसरों को वह कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन अगर यह पर्वत सामान्य उठा हुआ है और इस पर ये रेखाएं हैं तो ऐसा व्यक्ति कितनी भी खराब स्थिति में उसका जन्म हुआ हो,
इतना भी खराब स्तर उसके परिवार का हो, लेकिन वो अद्भुत विद्वान होता है और बहुत ऊंची स्थिति तक पहुंचता है। मंत्री जैसी स्थिति, किसी पीठ का महंत जैसी स्थिति में वह व्यक्ति पहुंचता है। आईएएस हो सकता है, जज हो सकता है, या किसी बड़े अखबार में संपादक आदि की स्थिति में वह व्यक्ति, यानी ये उच्चाभिलाषी होता है व्यक्ति, और समाज में बहुत ऊंची हैसियत ये व्यक्ति हासिल करता है। हैसियत को सदा धन से मत जोड़िएगा। कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं धनीहीन होते हुए भी कि धनवान उनके चरणों में लेटे रहते हैं, वह धनवानों के कार्य कराते हैं। कोई चुपचाप पड़े हुए होते हैं लेकिन खुद बहुत पावरफुल होते हैं। ऐसी स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे, बड़े बड़े राजनेता भी उनको मक्खन पॉलिश करते हैं जब वोट लेने का वक्त आता है। ऐसी मजबूत स्थिति में ये पहुंचाता है। तो हमने 3 स्थिति देखी। जब ये बहुत दबा हुआ हो तो कोई स्थिरता, मित्रता, ज्ञान कुछ नहीं मिलता। जब ये ठीक ठाक उठा हुआ, जैसे यहां हम हाथ लगा के देखें तो ठीक उठा हुआ लग रहा है, तो यानी अच्छी स्थिति, बैलेंस्ड पोजीशन, और व्यक्ति ऊंचाइयों पे जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत उठ गया और ये बिल्कुल बताशे की तरह उठा हुआ दिखता है, तो इसका मतलब व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि निश्चित रूप से वो बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, लेकिन अपने अहंकार के चलते, गलत डिसीजंस के चलते, धैर्यहीनता के चलते वो सब बर्बाद कर देगा। आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको समय से बता रहा हूं और आप बहुत दयालु और योग्य लोग हैं, इसलिए आप समय रहते सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे। फिलहाल मैं आपको कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में बताता हूं। कर्क राशि, घर परिवार की स्थिति भी थोड़ा परेशान कर सकती है। कुछ व्यक्तिगत मुद्दे आपको परेशान कर सकते हैं, कोई विवाद परेशान कर सकता है। वाहन सुख में भी मुझे कुछ कमी दिखाई दे रही है। आज आपको घर परिवार पर ज्यादा ध्यान देना होगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। एक सावधानी, आज बहुत धैर्य से हर बात को सुने और पी जाए, तिल का ताड़ नहीं बनाए, नहीं तो परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? दूध का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, गूढ़ समस्या का उत्तर आपको आज मिल सकता है। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए दिन अच्छा है। किस्मत का सहयोग में आपको मिलेगा और पुण्य कारण भी आपको पुण्य मिलेगा। सीधी सी बात है, आपको कार्यों का पुण्य मिलेगा, यानी कोई अच्छा कार्य करेंगे, आप सेवा करेंगे, किसी व्यक्ति की दुआएं प्राप्त करेंगे। एक सावधानी, सेवकों से थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। उपाय क्या करना है? गरीब को चाय पत्ती का, कॉफी का, चॉकलेट का दान कीजिए और जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आज मन विचलित है, तनाव में उलझा हुआ है। आज कहीं रुचि से कोई कार्य कर नहीं पाएंगे आप। मेहनत बहुत करेंगे लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ भी होगी और वो भी आप एकाग्रचित्त होकर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कहीं धन ज्यादा खर्च हो जाएगा। व्यर्थ में यात्रा करने का भी योग बन रहा है और यात्रा करेंगे उससे कोई लाभ भी नहीं होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन निवेश मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? गणेश जी के 12 नामों का पाठ करें और अपने काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। तो हम बृहस्पति की बात कर रहे हैं और यहां एक बात मैं कहना चाहूंगा, बार बार कहता हूं कि ज्योतिष एक पूर्ण रूपेण विज्ञान है। उसे किस्से कहानियों से निरर्थक बना देते हैं कुछ लोग, वह गलत है। अब जैसे हम शनि ग्रह की कहानियां सुनाकर खुद कंफ्यूज होते हैं, ठीक वैसे ही बृहस्पति ग्रह को देवताओं के गुरु बृहस्पति के साथ जोड़ देते हैं। उपमा दो एक दूसरे के रूप में, उपमा उदाहरण के रूप में करें तो शायद ठीक है, और मुझे लगता है गुरु बृहस्पति और देवताओं के गुरु बृहस्पति की यह उपमा रही होगी कोई, परंतु वास्तविकता कैसे हो सकती है? ग्रह तो ग्रह ही है, वो मनुष्य नहीं हो सकता और मनुष्य ग्रह नहीं बन सकता। ग्रह का जन्म मुझे नहीं लगता कि बृहस्पति जैसे इतने बड़े ग्रह का, जो पृथ्वी से कई गुना बड़ा ग्रह, उसका जन्म धरती पर हुआ होगा। किन्हीं विद्वान ऋषियों ने या किसी राजा के नाम से किसी ग्रह का नाम रख दिया होगा, या ऋषियों के नाम से किसी ग्रह का नाम रख दिया गया होगा। आज भी तो होता है ना ऐसा।
कि अगर जैसे हबल स्पेस, तो साइंटिस्ट सारे थे हबल जी की टीम में, तो उन्होंने वो दूरबीन बनाई, उन्हीं के नाम पर उसका नाम भी रख दिया गया। तो ऐसा तब भी हुआ होगा। लेकिन देवताओं के गुरु बृहस्पति का ग्रह बृहस्पति से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, और कथाओं के रूप में वह समझाने की कुछ कोशिशें की गई होंगी, और उसे साहित्य समझें और उसके गहराई को समझें, लेकिन उसे सत्य न माने। मैं आपसे सदा ये निवेदन करता हूं कि मस्तिष्क पर, व्यक्ति के मस्तिष्क पर सभी ग्रहों का खास असर होता है, और यहीं से कोई भी ग्रह हमें सीधे या गलत रास्ते पर ले जाता है। मस्तिष्क के हर अंग के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव अलग है। बृहस्पति का मस्तिष्क पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए उन्हें ज्ञान का गुरु कहते हैं। और बृहस्पति अच्छा जब होता है तो व्यक्ति ज्ञानी होता चला जाता है। बृहस्पति का मस्तिष्क के जिस भाग पर प्रभाव पड़ता है उसे ग्लोबस पैलिडिस कहते हैं। यह मस्तिष्क के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक होता है। ये समस्त शरीर को चलाने में सहायक होता है। ग्लोबस पैलिडिस में संकट आने पर व्यक्ति को लकवा मार देता है, चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, व्यक्ति अपाहिज हो जाता है। ग्लोबस पैलिडिस मस्तिष्क में नर्वस सिस्टम को भी चलाता है, जिससे मानसिक निष्क्रियता नहीं होती, लेकिन ग्लोबस पैलिडिस पर असर पड़ने से मनुष्य की सोचने समझने की शक्ति पर बुरा असर पड़ता है। इस तरीके से चीजें चलती हैं, तो उन्हें कपोल कल्पनाओं से या कथाओं से जोड़कर निरर्थक मत कीजिए, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। इस तरीके से चीजें चलती हैं, तो उन्हें कपोल कल्पनाओं से या कथाओं से जोड़कर निरर्थक मत कीजिए, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। हम तो उन कहानियों में जीने के आदी हैं, लेकिन बच्चे विज्ञान के युग के हैं, ये उस साहित्य या कथाओं के युग के नहीं हैं, ये नहीं समझते उसे। इसलिए इन्हें बहुत साइंटिफिकली हमें चीजों को बताना होगा, नहीं तो संस्कृति, संस्कार, परंपराओं से इनका विश्वास उठ जाएगा। अब चलिए हम लोग बातचीत करते हैं, और बातचीत शुरू करें इससे पहले मैं कुछ खास चीजें आपसे पुनः निवेदन के रूप में कहना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, यह आपकी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स की तरह से है। इसे सार्वजनिक मत कीजिएगा, इसे सिर्फ मेल पर भेजिएगा। यदि मुझे आप डेट ऑफ बर्थ भेज रहे हैं तो सिर्फ मेल पर भेजिएगा। फेसबुक आदि पर सिर्फ ज्ञान संबंधित कोई प्रश्न है वही ही भेजिएगा। दूसरा निवेदन, मेरे नाम से बहुत सारी फेक फेसबुक आईडीज चलती हैं, फेक मेल्स होती हैं, जिसमें जब आप प्रश्न भेजते हैं तो वो आपको ठगने की कोशिश करते हैं। वो झूठ मूठ उपाय बता देंगे और साथ ही साथ आपसे फीस मांगेंगे। मैंने जीवन में कभी किसी की प्रार्थना पूजा के लिए फीस नहीं ली। और दूसरी बात, मैं इस प्रकार से किसी मेल या फेसबुक पर उत्तर करता ही नहीं। इसके अतिरिक्त और कहीं मैं ज्योतिषीय प्रश्नों का उत्तर देता ही नहीं। इसलिए यहां हम बात करें, लाइव शो पर हम अक्सर बैठते हैं और कितनी ढेर सारी बातें करते हैं, तो अपने और कहीं मत भेजिएगा। और उसका कोई धन नहीं होता, चाहे हम बात करते हैं कोई धन नहीं है उसका, चाहे मैं आपके लिए पूजा दुआएं करता हूं, प्रार्थना करता हूं, उसका भी कोई धन नहीं होता। लोग ठगने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नाम से, मत उनके जाल में आइएगा, बल्कि उजागर कर दीजिएगा अपने फेसबुक या ट्विटर पे, जिससे बाकी लोग भी उनसे बचें। ठीक है? अच्छा, लिखिए आईडी guruparv@itvnetwork.com। अपनी पर्सनल चीजें केवल इसी पर भेजिए प्लीज। और बच्चियों, माताओं, बहनों, खास तौर से मैं आपसे कह रहा हूं, अपना फोन नंबर फेसबुक पर नहीं दीजिए, और अपनी पर्सनल डेट ऑफ बर्थ और बाकी चीजें मत भेजिए, इस मेल पर भेजिए प्लीज। हाँ, समझ रहे हैं ना? आखिर मेरा फर्ज बनता है ना आपकी सुरक्षा। हेमा तिवारी जी हमारे साथ है राजस्थान से। राम राम। राम राम गुरुजी। हाँ गुरुजी, मुझे मेरे और मेरी एक बड़ी बहन के बारे में जानना था आपसे। एक के बारे में पूछ लो बेटे इस वक्त। जी गुरुजी, मेरा जन्म 30 जून 1995 का दोपहर का 1:45 का है। कितने बजे का बेटे?
गुरुजी 1:45 30 जून 1995। ये दोपहर का की रात का है? हाँ जी गुरुजी 1:45 गुरुजी। किस समय? 1:45 कब? दोपहर? 1:45 दोपहर का गुरुजी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान सरदार राजस्थान। राजस्थान तो बहुत बड़ा हो गया, कोई छोटी सी जगह बता दो। आपका जन्म स्थान कौन सा है? सरदार शहर राजस्थान। हाँ ऐसा बोलिए, सरदार शहर। हाँ, अब क्या प्रश्न है आपका? गुरुजी मेरी पढ़ाई बहुत नीचे, मतलब गुरुजी मैं पढ़ाई में बहुत कमजोर हो गई हूँ, मेरा रिजल्ट सही नहीं आ रहा और मेरा अभी गुरुजी मैं बीटेक 4th ईयर के अंदर की स्टूडेंट हूँ। मुझे गुरुजी जॉब के बारे में भी जानना था आपसे। देखो मैंने अब भी उपाय बताए हैं और वही ही समस्या है यहाँ। अभी फटाफट उपाय आप ये करोगे जो मैंने आज बताए हैं, इसी से ठीक हो जाएगा। एक दो और मैं आपको लिखा देता हूँ और बाकी बच्चों को साथ भी अगर यही दिक्कत है तो ये उपाय करें। उनको भी डिग्रीज वगैरह में कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जाएगा। बिटिया आप दुर्गा जी ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का सुबह और रात में जप कीजिएगा। और दूसरी चीज है, बृहस्पतिवार के दिन किसी गरीब कन्या को भोजन खिलाइए और उसके पांव छुइए बड़ी श्रद्धा से। अपने आप डिग्री विग्री सब मिल जाएगी, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साल भर के अंदर पार एकदम अच्छी तरीके से हो निकलोगे। और वैसे शिव जी आपके इष्ट हैं तो कभी कभी शिव जी की उपासना जरूर किया करो बच्चे, सब ठीक हो जाएगा डेफिनेटली। आप और ये भी बता दूं, जिंदगी में बहुत तरक्की है आपकी, तो बुरा वक्त है ये इस पूजा के सहारे निकल जाएगा और उसके बाद जिंदगी में बहुत कुछ मिलेगा, याद करोगे। फिलहाल एक ब्रेक लेना है मुझे, लेकिन ब्रेक से लौटकर मैं आपको ढेर सारे उपाय बताऊंगा कि बृहस्पति कितना भी खराब अथवा कुपित क्यों ना हो, वो अच्छा होगा ही होगा। एक ऐसा उपाय, जब भी बृहस्पति की वजह से ग्रस्त में परेशानी हो या आपकी डिग्री प्राप्त करना, या आपकी डिग्रीज रुक जाए या फेल हो रहे हो या अच्छे मार्क्स ना आ रहे हो, तब वो कर लीजिएगा, निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। आके बता रहा हूं बस अभी ब्रेक के बाद। आइए स्वागत है ब्रेक के बाद। और चलिए अब करते हैं बृहस्पति के बारे में। अभी मैं आपको तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल बताता हूं, उसके बाद आगे की बात। तुला राशि, आर्थिक बचत के योग बन रहे हैं, दूर के व्यक्तियों का आपको सहयोग मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, शुभ लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपनी कमर का बहुत ध्यान रखें। और उपाय क्या कर रहे हैं, गरीब को हल्दी का दान कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, कार्य में सफलता मैं बल्कि ये कहूंगा कि सफलता आपकी राह देख रही है। आज आनंद है, उत्साह है और जोश दुगना है, इसलिए जबरदस्त तरीके से अपना काम कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बहुत अच्छा बोलेंगे आज, जिसकी वजह से कुछ लोग प्रभावित हो जाएंगे आपसे और आपका दिन शुभ बना देंगे। और खासतौर से सेल्स मार्केटिंग या पब्लिक रिलेशंस के लोग हैं, उन लोगों के लिए तो दिन अच्छा है। और जो राजनीति के लोग हैं उनके लिए भी दिन अनुकूलता भरा है। आपके कार्यालय में भी आपके अपने अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे होंगे, वो आपकी मदद भी करेंगे। प्रमोशन की बात कर लेना। सावधानी, जीवन साथी और सहपाठियों से झगड़ा नहीं हो, ये ध्यान रखें। या किसी खास दोस्त से मनमुटाव न हो जाए, नहीं तो रिश्तों में दरार आ सकती है। उपाय क्या करेंगे, लाल रोली का तिलक करें। ये केमिकल चीजों का मैं कभी प्रयोग नहीं करने को कहूंगा। ये यदि आपको पेड़ वाली रोली मिले, कुमकुम, उसका आज प्रयोग कीजिए, मस्तक पर धारण कीजिए और काम पर जुटिए, तो उसे अच्छा करेंगे। धनु राशि, परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, लाभ लेकिन उतना नहीं मिलेगा। पारिवारिक मामलों में मिली-जुली स्थिति है और चलते हुए कार्य में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, जिसकी वजह से एकदम दौड़ कर आप काम नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी होगी। कोई रिश्तेदार भी आपको दुखी कर सकते हैं और यदि आप अपना काम आ सकती हैं। स्वास्थ्य साथ नहीं देगा, जिसकी वजह से
एकदम दौड़ दौड़ कर आप काम नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कुछ परेशानी होगी, कोई रिश्तेदार भी आपको दुखी कर सकते हैं। और यदि आप अपना काम रिश्तेदारों के साथ कर रहे हैं, वो आपके पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है या स्पोर्ट्स में पार्टनर है, जिस भी चीज में वो पार्टनर है, आज बहुत संभल के चलेगा, नहीं तो मनमुटाव होगा। सावधानी, सरकारी कार्यों में मत उलझिएगा। उपाय, संभव हो सके तो गुरु और शिक्षक इनकी बातें कीजिए, इनके विचारों को आगे बढ़ाइए, अपने फ्रेंड्स से इनका डिस्कशन कीजिए, तो सब अच्छा करेंगे। तो बृहस्पति को आपको मजबूत रखना होगा। अगर बृहस्पति मजबूत नहीं रहा तो जीवन में कभी भी स्थायित्व आ ही नहीं सकता। इसी से संबंधित एक गुरु सूत्र मैं आपको देता हूं। मस्तिष्क यदि आपका स्वस्थ है और स्वस्थ मस्तिष्क अगर है तो जीवन में सफलता की राह खुलता है। जब परिस्थितियां चारों तरफ से अंधकार में आपको दबा देती हैं, बंद कर देती हैं, तो वही व्यक्ति जिसका मस्तिष्क एकदम सुचारू रूप से कार्य करता है, वह उस अंधकार में अपना रास्ता बना लेता है। When the going gets tough, the tough gets going। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका बृहस्पति कमजोर है तो क्या होगा। ये सब कुछ नहीं होगा, दिमाग कमजोर होगा, ज्ञान नहीं आएगा, समझ में चीजें नहीं आएंगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, लेकिन उससे पहले कुछ लक्षण मैं आपको बताता हूं जिसे आपने समझना है। आप खुद अपने ग्रहों का प्रभाव अपने पर देखिए, और अगर आपको लगे कि आपका बृहस्पति कमजोर है तो उपाय कर लीजिए। बृहस्पति यदि कमजोर है तो आपकी चोटी का जो स्थान है, ये वाला स्थान जहां शिखा रखते हैं, वहां से कम उम्र में बाल उड़ना शुरू हो जाते हैं। 50-55 में तो सभी के उड़ने लग जाते हैं लगभग, लेकिन यहाँ है, यहाँ से समझिए 18-20 साल में ही बाल हल्के होना शुरू हो जाते हैं, या किसी के 18वें वर्ष से शुरू होते हैं, किसी के 25वें वर्ष से, किसी के 29वें वर्ष में और किसी के 33वें वर्ष में यहां से उड़ते हैं। तो मान लीजिए बृहस्पति आपका काफी खराब है। खराब बृहस्पति वाले व्यक्ति के विरुद्ध अफवाहें बहुत फैलती हैं, और साथ ही साथ एक वक्त ऐसा आता है जब उसके क्लोजेस्ट लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। माना जाता है कि खराब बृहस्पति आपकी उपचय प्रक्रिया कमजोर यानी कि एनाबॉलिक एक्टिविटी कमजोर कर देता है, जिससे पाचन तंत्र कमजोर होकर मोटापा बढ़ाता है। इससे शरीर की मांसपेशियां कमजोर होती हैं, मांसपेशियों में दर्द रहता है। कमजोर बृहस्पति से शरीर के टिश्यूओं में कमजोरी बताई जाती है, जिसकी वजह से कमर के निचले हिस्से, जांघों और पिंडलियों में असहनीय दर्द तक हो सकता है। खराब बृहस्पति से आलस्य भी बहुत रहता है, जिससे व्यक्ति जीवन के किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। शरीर चौड़ा होता जाता है और लंबाई रुकने लगती है। बच्चों को इस प्रकार के बृहस्पति से बचाना बहुत जरूरी होता है। ऐसे बच्चों को पिट्यूटरी ग्रंथि की कमजोरी से शारीरिक विकास में बहुत परेशानियां होती हैं। इस प्रकार के खराब बृहस्पति संतान उत्पन्न करने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। खराब बृहस्पति से स्त्रियों को दोबारा मां बनने में बहुत कठिनाई होती है। शरीर में जब बलगम ज्यादा बनने लगे, किडनी में समस्या रहे, कोलेस्ट्रॉल और शुगर संबंधी परेशानियां बढ़ने लगे, तो इसका कारण भी बृहस्पति को माना जाता है। विज्ञान के अनुसार इन परेशानियों का बड़ा कारण मस्तिष्क के ग्लोबस पैलिडिस का कमजोर होना होता है। चिंता मत कीजिए, आपके साथ ऐसा शायद ना हो, क्योंकि आप उपाय कर लेंगे जो मैं बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल मैं आपको मकर, कुंभ और मीन राशि का हल अवश्य बता दूं। मकर राशि, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, और अनावश्यक विवाद भी आपको घेरे रहेंगे, और पारिवारिक स्तर पर रिश्तेदारों को लेकर कुछ उलझनें बढ़ सकती हैं। एक सावधानी रखिएगा, साधन की गोपनीयता इस दिन बना के रखिएगा, नहीं तो आपको कोई परेशानी हो सकती है। आप ध्यान रखें इस चीज का, थोड़ा सीक्रेटिव रहिएगा। उपाय क्या करना है? नारियल मंदिर में भेंट करें तो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आज आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। आज आपकी समझ आपको बहुत अच्छी रखनी होगी, क्योंकि इसी से आपके कार्यों में आज उन्नति होगी, गति आएगी। आज आप बड़े व्यवहारिक रहेंगे, इसकी वजह से लोग आपको मदद करेंगे, और आज आप घरेलू व्यक्ति के रूप में भी ज्यादा सफल होंगे। घर के लोग भी आपको ज्यादा पसंद करेंगे।
आज आप अधिक सामर्थ्यवान हैं, कार्यों में आपके सरलता है, कार्यों में आपके सहजता है। आज आपका व्यवहार बहुत सम्यक है, अच्छा है। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, निंदा और बुराई करने से बचिएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगी। उपाय क्या करना है? घर के किसी स्थान की सफाई स्वयं करें तो सब अच्छा करेंगे, चिंता ना करें। मीन राशि, आज बड़ी दरियादिली आप दिखाएंगे। आज आपका हृदय बड़ा विशाल होगा, ऊर्जावान खुद को महसूस करेंगे। आज आपका दिमाग बड़ा सकारात्मक तरीके से चलेगा। आज अच्छी भावनाएं हैं आपके मन में, जिसकी वजह से आप किसी का कल्याण करेंगे और प्रभु आपका कल्याण करेंगे। आपके द्वारा उठाए गए कदम सही दिशा में रहेंगे, यानी आपका जो निर्णय होगा वह सही होगा। इसलिए कुछ अच्छा ही निर्णय ले लीजिए। आज लोग आपसे खुश हैं। आज किसी प्रोग्राम पार्टी की बात भी हो सकती है। बस एक सावधानी रखिएगा। आज चूंकि जब ग्रह अच्छा फल दे रहा है तो उसे अच्छा ही रखिए, गंदगी मत फैलाइएगा, नहीं तो ग्रह खराब होगा। उपाय क्या करना है? धार्मिक साहित्य पढ़िए भी, पढ़ाइए भी, और ईश्वर न करे कोई परेशानी महसूस करें कोई बड़ा काम करने में, तो एक पुस्तक किसी को भेंट करिएगा, सब अच्छा होगा। खैर, अब 8 जुलाई है तो कहिए विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का 8 जुलाई यानी आज हैप्पी बर्थडे है, उनके 12 महीने भाई बढ़िया है, रौनक वाले हैं, कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा है। घर बनता या घर की रेनोवेशन होती हुई दिखाई दे रही है, साफ सफाई पुताई उताई ये सब होगी। कहीं जॉब के लिए स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, विवाह या कोई ऐसा खास रिश्ता, मित्रता, संतान, इनके योग भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ एक गड़बड़ चीजें, स्वास्थ्य के प्रति नुकसान दिखाई दे रहा है, तनाव आ रहा है और तनाव का कारण रिश्ता ही बन रहा है। नौकरी में बदलाव होगा, बदलाव सकारात्मक होगा, परंतु 2 महीने, शायद लगभग 2 से 2.5 महीने वह बहुत परेशानी से बीतेंगे नेचुरली। इसके लिए उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या है? शुक्रवार को दही से स्नान करना है। दूसरा उपाय यह है, सोमवार को नमकीन का दान करना है। और तीसरा उपाय जो आपको नियमित रूप से करना है, रोजाना करना है, वो ये है, जब आप सोएंगे तो सरसों के तेल, जरा सी एक रुई के जरा से फायर में सरसों का तेल डालिए, सारे नाखूनों पर हाथ पैर के वो लगाकर सोए कीजिए। तो बहुत उन्नति दे, ऐसी मेरी शुभकामना है। ऑल द बेस्ट। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को तो अब ये सब पता ही है। कुपित बृहस्पति, कुपित क्या होता है तो आप लोग लगभग जान ही गए। कुपित बृहस्पति वाले व्यक्ति का राहु और केतु, जैसे इनकी दशा आएगी व्यक्ति पैसे को मोहताज हो जाता है। कुपित बृहस्पति वाले व्यक्ति की, बृहस्पति की दशा में असाध्य रोग उसको होता है, या कोई ऐसी दुर्घटना होती है जिसकी चोट से पूरी तरह वो ठीक नहीं हो पाता। जबकि अगर बृहस्पति अच्छा फल देने वाला है तो व्यक्ति अच्छा अध्यापक बनेंगे, गुरु बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, पत्रकार बनेंगे, प्रकांड विद्वान होंगे। ज्योतिषाचार्य बिना बृहस्पति के नहीं बन सकते। आयुर्वेदाचार्य, वैद्य, वह बिना बृहस्पति के नहीं हो सकते। बृहस्पति जिसका अच्छा हो वो किसी को दवाई ऐसे भी दे दे तो वह काम करती है। पता नहीं क्या अद्भुत शफा होती है उनके हाथ में। बृहस्पति से राजनीतिक पद मिलता है, संतान मिलती है, शिष्य मिलते हैं, अच्छा गुरु मिलता है और उच्च कोटि की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जीवन साथी बहुत अच्छा होता है, परंतु निम्न स्थिति का गुरु तंत्र का दुरुपयोग कराता है और व्यक्ति दूसरों का अहित करते करते एक दिन काल का शिकार हो जाता है। खैर, मैं आपको बृहस्पति को ठीक करने की कुछ युक्तियां बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फटाफट ये उपाय नोट करें, क्योंकि बृहस्पति यदि अच्छा कर लिया आपने तो जीवन में स्थायित्व आएगा, संतान, जीवन साथी, ऊंचा पद, इन सब की ओर से आपको सुख मिलेगा। सबसे पहला उपाय नोट कीजिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए मंगलवार को छोटा सा तांबा किसी वीरान जगह पर जाकर दबाने की एक आदत बना लीजिए। इसे करना जीवन पर्यंत पड़ेगा, नहीं तो जब छोड़ देंगे उसके कुछ समय के बाद स्थिति फिर खराब हो जाएगी। उपाय नंबर 2, गुरु बनाइए।
और गुरु भी कैसा, जो आपसे प्यार करे, आप उससे प्यार करें। फॉर्मेलिटी वाला रिलेशन काम नहीं करेगा यहां। जिस व्यक्ति का गुरु और शिक्षक उसे प्यार करते हैं, वो व्यक्ति जीवन में आसानी से हार नहीं सकता। मेरा तजर्बा है, आप अपनी जिंदगी में देख लीजिएगा। किसी ना किसी रूप में वह आपको, शरीर ना रहने पर भी वह आपको बचा के ले जाएगा। इसलिए बृहस्पति अच्छा करने के लिए गुरु बनाया, बेहद ईमानदारी से, पूर्ण समर्पण के साथ उनके चरण पकड़े। दुनिया में छल करते हो, ठीक है, वो छोड़ दे, अच्छा, लेकिन करते हो वहां मत कीजिएगा, नहीं तो नुकसान उठाएंगे। ये तय स्टैम्प पेपर पर लिख लीजिए। और धीरे धीरे जब गुरु आपको प्यार करना शुरू कर दे, अगर बृहस्पति खराब है तो आपको इग्नोरेंस मिलेगी गुरु से, लेकिन अगर वो प्यार करना शुरू कर दे, समझिए बृहस्पति अच्छा हो गया, बिंदास बढ़िया जिंदगी में आगे, और बृहस्पति से संबंधित दोष दूर होंगे। मैंने यहां तक देखा, गुरु की प्रसन्नता के उपरांत ज्ञान आ गया, मंत्री पद मिल गया, बड़े बड़े पद मिल गए, संतान मिल गई, बहुत सारे पेट के रोग धीरे धीरे समाप्त हो गए, शरीर की कमजोरी समाप्त हो गई, क्योंकि बृहस्पति अच्छा हो गया। एक खास उपाय बताओ, ध्यान से सुनिए। अगर आपको बृहस्पति मजबूत करना है तो एक काम कीजिए, गवर्नमेंट से जब आपको धन मिले किसी भी तरीके से, चाहे वो आपको क्या कहते हैं, मान लीजिए रिफंड करे, इनकम टैक्स में आपने धन दिया और इनकम टैक्स से आपको कुछ रिफंड हुआ, वह धन या उस धन का कुछ हिस्सा 5%, 10%, 20% जो भी हो, अपनी तिजोरी में रखिए, घर की तिजोरी में। चाहे 10 रुपए हो, उसमें 100 रुपए हो, बिल्कुल पैक करके, कभी कोई उसे लेना, उसमें रखे रहिए। यह आपके लिए बड़ा लाभप्रद होगा। देखिएगा, है तो बड़ा अजीब सा उपाय, लेकिन कामयाब होगा। सफेद पत्थर ये बड़ा काम करता है। तो यदि आपका बृहस्पति खराब है तो एकदम चंद्रमा की तरह से चमकता हुआ सफेद पत्थर या चांदी की कोई बॉल अपने सिरहाने रखिए, मजा आ जाएगा और जिंदगी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। एक चीज और बताता हूं आपको, ज्ञान की कमी है, जीवन साथी, दोस्तों की कमी, या जो मैंने बृहस्पति खराब होने के जो लक्षण बताए, यदि वह आपके अंदर हैं, संतान नहीं हो रही, आदि आदि कोई भी प्रॉब्लम है, कुत्तों को रोटी डालनी शुरू करिए और इतना 2-4 दाने चीनी के उस पर डाल दिया कीजिए, बड़ा लाभ होने लगेगा। एक और उपाय, अपने बुजुर्गों के नाम से दान कीजिए। वह चाहे आपके साथ हो, चाहे महाप्रयाण कर गए हों, स्वर्गवासी हो गए हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने घर के बुजुर्गों के नाम से दान कीजिए। कब? बृहस्पतिवार। किसे? बुजुर्ग को, या अपने शिक्षक को, या अपने गुरु को। उनके नाम से कुछ कुछ उपहार देते रहिए कि मैं दादाजी या दादी जी के नाम से ये खरीदा हूं और ये गुरुजी आपके लिए, या ये माय टीचर, दिस इज फॉर यू। हाँ, या फिर किसी गरीब बुजुर्ग को। ये 3 ही हिस्सों को यह जाएगा। अब मान लीजिए शिक्षक भी नहीं है, गरीब बुजुर्ग कहीं वहां है नहीं, गुरु भी आपके नहीं है, तो किसी भी विद्वान व्यक्ति को दे सकते हैं, पुरोहित जी को दे सकते हैं, किसी भी विद्वान व्यक्ति को दे सकते हैं। ये उपाय कीजिए। एक और उपाय बताता हूं, पीपल का वृक्ष लगाना शुरू कीजिए। साल में नियम बनाइए, 5-6 वृक्ष पीपल के आपने रोपने हैं। और ऐसे नहीं कि जंगल ऐसी जगह पे जाकर रोप आए कि वो मर गया, ना, ऐसी जगह रोपना है जहां वो जीवित हो। अब ये कहेंगे वो बड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल तो है ही, किस्मत को बनाना कोई आसान है? आपने आज तक भी किस्मत से जो पाया होगा तो क्या घर बैठे पा लिया होगा? मुश्किल से ही पाया होगा, मेहनत बहुत की होगी, इसे भी उसी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि ये आपके अचीवमेंट्स को बढ़ा देगा। पीपल घर में भी रखिए। अब लोग डर जाएंगे, हाँ पीपल, इस पे तो भूत लटकता है। गमले में रखिए पीपल। पीपल घर में रखना बेहद शुभ होता है। जो जिस पौधे से श्री कृष्ण स्वयं को कंपेयर करते हैं वह अशुभ हो सकता है क्या? महादेव। आचार्य विलास जी ने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, लेकिन आचार्य व्यास जी ने उस प्रश्न में अपना जन्म स्थान नहीं लिखा, इसलिए मैं उनका प्रश्न नहीं ले पा रहा हूं। मैं संस्कार राठी एक बच्चा है, उसका प्रश्न ले रहा हूं। गाजियाबाद से
इन्होंने ये प्रश्न पूछा है संस्कार राठी गाजियाबाद 1 मई 2002 डे वेडनेसडे एट नाइट 11 PM इन गाजियाबाद। ये इनकी वो डिटेल्स हैं और इनकी जो प्रॉब्लम है गाजियाबाद से इन्होंने ये प्रश्न पूछा है संस्कार राठी गाजियाबाद 1 मई 2002 डे वेडनेसडे एट नाइट 11 PM इन गाजियाबाद। ये इनकी वो डिटेल्स हैं और इनकी जो प्रॉब्लम है ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम है कि इनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। प्लीज गिव मी सोल्यूशन, प्लीज रिप्लाई। लो संस्कार, हमने रिप्लाई कर दिया और पढ़ाई में आपका जो मन नहीं लगता उसके लिए उपाय लिखो और ईश्वर की विशेष कृपा जरूर आपको प्राप्त होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। पहली बात, आप बहुत चंचल हैं। तो लो संस्कार जी, हमने रिप्लाई कर दिया, पढ़ाई में जरूर मन लगेगा आपका, उपाय लिखो। सबसे पहले बेटे अपनी कमियों को जानो। सबसे बड़ी कमी क्या है कि आपका कमिटमेंट लेवल 0 है। खुद से कमिट करो, हाँ खुद से वायदा करो कि मैं इतने देर बैठ के पढ़ूंगा, तो पढ़ो। अभी होता क्या है, पढ़ने बैठ गए, मन तुरंत आपका भटक गया। आपका मन बहुत भटकता है, आप पढ़ते ही कहाँ हो, दिमाग तो अच्छा है आपका। खैर वो तो आप कह भी रहे खैर कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, आपको कफ रहने की वजह से जो आप पढ़ते भी है वो दिमाग में नहीं आता। तीसरी चीज ये है कि भोजन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान और भोजन और मित्र मंडली पर जरूरत से ज्यादा ध्यान होने की वजह से पढ़ेगा कौन फिर। उपाय नंबर 1, नाश्ता तो खूब गरिष्ठ ले लो, कोई नहीं, दोपहर बहुत हल्का और शाम को 7:30 तक अपना भोजन ले लेना होगा आपको और वो भी बहुत हल्का फुल्का, बाहर का खाना नहीं। दूसरी चीज, रोज सुबह सूर्य को जल दो। हर हालत में सूर्य उदय होने के 1 घंटे के भीतर भीतर सूर्य को जल दो और मंत्र क्या करोगे, ओम सूर्याय नमः। अभी छोटे हो, सिर्फ यही मंत्र कर लो, ओम सूर्याय नमः। तीसरी चीज, रविवार को जब गन्ने का जूस मिला करे तो गन्ने का जूस जरूर पिया करो, बहुत साफ वाफ करके, बहुत अच्छी सफाई से बनवाकर रविवार को ये काम जरूर किया करो। और रविवार को नमक खाना छोड़ दो जब तक किसी बड़े पद पर ना पहुंच जाओ। अगला उपाय यह है कि चांदी की चेन मैया से ले लो, मां से ले लो और सोमवार को अपने गले में धारण कर लो। टेलीविजन मोबाइल से थोड़ा डिस्टेंस बना लो। बस ये उपाय अगर आपने कर लिए तो निश्चित रूप से आप अच्छे जाओगे। और यही बेटे आपके पास 8 बरस हैं। इस समय यदि आपने मेहनत कर लिया तो बहुत ऊंचे पद पर जाओगे, अन्यथा जीवन साधारण, बेहद साधारण रहेगा। और आप गुरु मंत्र, एक छोटी सी बात याद रखिए, जब बृहस्पति बहुत खराब फल दे, शादी ना हो रही हो तय होकर टूट जा रही हो, होने के बाद उसमें बहुत दिक्कत आ रही हो और आपकी मेरी बात भी नहीं हो पा रही हो, तो अपने से ही गणपति जी की पूजा शुरू कर दीजिएगा। अथर्वशीष का पाठ सीखना पड़ेगा, या तो ये करें और या फिर गं गणपताय नमः का जप करना शुरू करें। घर में बैठ के ध्यान से ये कार्य करना शुरू कर दीजिएगा। और जो मास की गणेश चतुर्थी होती है उसमें मोदक बना के गरीब बच्चों में बांट दीजिएगा। आपको नहीं उसमें से कुछ खाना। देखिएगा कुछ समय के बाद, इसमें समय लगेगा, कितना लगेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुछ समय के बाद बृहस्पति आपका अच्छे फल देने लगेगा। ये उपाय वो भी कर सकते हैं जो कोई निश्चित डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं और वो उन्हें डिग्री मिल ना पा रही हो। तो भैया आज कितनी सारी हमने बात करी ज्ञान ध्यान की। ऐसी बातें रोज करेंगे। आपको अच्छा लगता भी है कि मैं आपको बोर करता हूँ सुबह सुबह सब ज्ञान ध्यान सुनाकर? क्योंकि बहुत से लोगों को तो ये लगता है कि एस्ट्रोलॉजी नहीं चमत्कार, अब ये भभूत दो, उधर से बूटी फेंको, उधर से ये करो और बस करोड़पति अरबपति। ऐसा होता नहीं है, इसके पीछे भाग्य भी मत, ऐसा कभी नहीं होता है। तो होता इन्हीं उपायों से है। तो जरूर आप पर कृपा करें और अगर मैं आपको बोर करता हूं तो क्षमा करें मुझे भी। बाकी आज खूब जम के अपने काम पर जुटिए। राम राम, नमस्कार और कहिए भारत माता की जय।